आज सेना दिवस के इस अवसर पर मैं सबसे पहले तो उन वीर सैनिकों को स्मरण करता हूं जिनने अपने जीवन की शहादत दी देश की रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए। और उसके पश्चात हमें इस बात का गर्व है कि भारत की सेना बहुत मजबूत है और मजबूत भारत की सेना जिस शौर्य के साथ काम कर रही है। और आज हम इस बात को भी देख रहे हैं कि जो एक दौर था जहां सेना के सामने बहुत सारी चुनौतियां थी, उन चुनौतियों को दूर करने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से काम किया, उससे सेना का मनोबल और भी ऊंचा हुआ है। और देश की रक्षा के लिए जिस प्रकार से सेना को आज के इस दौर में बहुत बेहतरीन ढंग से जो इक्विपमेंट की आवश्यकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है और जिस तरह से उनको आधुनिक हथियारों की आवश्यकता है, उन सारी चीजों को उपलब्ध कराने के लिए सेना के बजट में लगातार इंक्रीज हो रही है। लगभग पिछले बजट में अगर हम सेना के बजट में अगर इंक्रीज का हम जिक्र करें, लगभग 5.5% के लगभग जो है वो इंक्रीज हुई है। और भारत की सेना मजबूती के साथ जिस प्रकार से देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए काम कर रही है, इसके लिए हम उनको साधुवाद देते हैं। और आज के इस कार्यक्रम में विशेष तौर से सेना दिवस के अवसर पर मुझे यहाँ हमीरपुर में सुजानपुर में आने का मौका मिला और सेना के अधिकारियों का जो पूरब में रहे और उनके साथ साथ में बहुत सारे सैनिकों से मिलने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। भारत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और हमारी सेनाएं और सशक्त हो रही हैं और हमारे बॉर्डर्स और सेफ एंड सिक्योर हो रहे हैं। जिस तरह से आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस रखी और आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए पूरा प्रयास किया, जहां 2014 में लगभग 141 घुसपैठ की घटनाएं कश्मीर में थी, आज वो कम होकर मात्र 14 पे रह गई। नक्सलवाद को जड़ से मिटाने का संकल्प लिया, 2026 तक उसको जड़ से मिटाएंगे। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक को, राष्ट्रीय पुलिस स्मारक को वो देश में बनाया है। वन रैंक वन पेंशन को पूरा किया है। आत्मनिर्भर भारत रक्षा क्षेत्र में किया और इसमें चाहे तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट हो, INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर युद्धपोत हो या फिर हमारे अन्य एयरक्राफ्ट और गन्स हो, ये सारा आज भारत में बन रहा है। तो ये मोदी सरकार के मोदी जी के नेतृत्व में बन रहा है। दूसरा, हमारी सेना का बजट 3,20,000 करोड़ से बढ़कर 6,70,000 करोड़ रुपया हो गया और हमारे सैनिकों के सम्मान के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 21 द्वीपों के नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पे रखे। बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है। बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। भारत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और हमारी सेनाएं और सशक्त हो रही हैं और हमारे बॉर्डर्स और सेफ एंड सिक्योर हो रहे हैं। जिस तरह से आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस रखी और आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए पूरा प्रयास किया, जहां 2014 में लगभग 141 घुसपैठ की घटनाएं कश्मीर में थी, आज वो कम होकर मात्र 14 पे रह गई। नक्सलवाद को जड़ से मिटाने का संकल्प लिया, 2026 तक उसको जड़ से मिटाएंगे। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक को, राष्ट्रीय पुलिस स्मारक को वो देश में बनाया है। वन रैंक वन पेंशन को पूरा किया है।